अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं हूँ मंडी हाउस में और मंडी हाउस के LTG सभागार जो है उसके सामने मैं यहाँ हूँ। आज यहाँ पर जो है पर्वतीय कला केंद्र के माध्यम से देवभूत संगीतमय नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिसके यहाँ पर आज 2 शो होंगे। वो दोनों शो आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट के माध्यम से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लिए चलते हैं हम आपको सभागार के अंदर, जहाँ पर इस समय शो की कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं पहुंच चुका हूं सभागार के अंदर, जहां पर आज हमारा नाटक होना है देवभूत। उसकी यहां पर तैयारियां चल रही हैं। देखिए किस तरह से सेट इत्यादि बनाया जा रहा है और लाइट वाइट अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर सेट होगा। समय के अनुसार जो हमको समय दिया गया था, कॉल टाइम हमारा जो था 10:30 में, तो हमारे यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी श्री ढांगी जी भी यहाँ पर हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। ये देखिए। तो सर, आज जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में। प्रोग्राम देवभूत नाटक का मंचन है। पर्वतीय कला केंद्र 1968 से एक बहुत प्रतिष्ठित और पुरानी संस्था है। बड़ा कलाकार संघ, ये लोक कलाकार संघ था, जो उन्होंने जो है कम से कम जो है वहाँ अल्मोड़ा में शुरू किया था। अल्मोड़ा में शुरू किया और यात्रा जो है वो राजधानी आते हुए दिल्ली की और विभिन्न देशों में, देश और दुनिया में जो है परचम लहराया एक तरह से। और इतनी लंबी यात्रा को यहाँ तक लाने के लिए जितने भी इसमें कलाकार और सलाहकार, संरक्षक वहाँ की भूमि से जुड़े हुए, अपनी जड़ों की खोज में और अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं आज की पीढ़ी, खासकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप खुद इसमें लगे हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही प्रयास जो है आज आपको यहाँ पर इस सभागार में देखने को मिलेगा, जो सन 1968 से पर्वतीय कला केंद्र ने शुरू किया था। ये हैं हमारे पर्वतीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री CM पपनी जी। पपनी जी, अभी आज जो हम ये जो नाटक हमारा हो रहा है संगीतमय नाटक देवभूत, उसके बारे में 2 शब्द और कुछ केंद्र के बारे में 2 शब्द। दरअसल हमारी एक परिपाटी रही है पर्वतीय कला केंद्र के 1980 के बाद से, क्योंकि 1980 से पहले हम लोग अपना लोक गायन करते थे, अपना ये वैरायटी प्रोग्राम किया करते थे। लेकिन 1980 के बाद जो हमने एक पूरा पैटर्न चेंज किया। हमने उत्तराखंड की जो अपनी लोक गाथाएँ थी, दंत कथाएँ थी, वहाँ की जो मौलिक रचनाएँ जो थी एक्चुअली, उनको हमने आगे रख के हमने अपना लोक गाथाओं का हमने मंचन शुरू किया। और पहला जो हमारा मंचन था राजूला मालूसाई 1980 में हमने वहाँ से शुरू किया था। और हमारा है क्या कि अखिलेश जी, ये हर साल हमें एक नया प्रोडक्शन देना होता है। तो विगत वर्ष में हमने देवभूमि का हमने अपना पूरा प्ले किया था, वो भी उत्तराखंड के पृष्ठभूमि में था। ये जो हम आज ये देवभूत हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये पिथौरागढ़ और चंपावत की अपने दंत कथा है, अपने पौराणिक गाथा है, उसको मिला के और अभी आधुनिकता में किस तरीके से वहाँ पर जो पलायन हो रहा है, जो वहाँ के जंगलों का अपना विनाश हो रहा है, जिस तरीके से अपना पलायन से कई विधाएँ वहाँ से अपना पूरा विलुप्त हो गई है, तो उन्हीं चीज़ों को आधार बना के उत्तराखंड के पृष्ठभूमि पर यह नाटक लिखा गया है। ये नाटक मेरा ही द्वारा लिखा गया है और मैं केंद्र का अध्यक्ष भी हूँ। और इस तरीके से जो है आज इसका पहला शो हम यहाँ पर कर रहे हैं। विपिन कुमार इसका निर्देशन कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये जनता को बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। छोटा हो गया, बड़ा होना चाहिए। पाना छोटा हो गया। नहीं समझे नहीं। दिए तो तेल खरीद के लाए हुए हैं। तेल कोई
माशरा पड़ गे तू सारा ओ बच रहे अमर रहे अब तो म्यार दगाड़ा चौरे आबादारती के गड़ा हिट आहा गरती की लाल दिलो जा कालुराना को चिता आहा चर मधुआ नन है गो छतु म्यार दगाड़ा हिटा तो दोस्तों ये होता है बहुत कलाकार जहाँ पर भी होते हैं मिल जाते हैं तो अपनी कला अंदर से निकली जाती है। बहुत बढ़िया यहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी जो पर्वतीय कला केंद्र के उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर बांसुरी हमको सुनाई और साथ ही साथ हमारे बिष्ट जी ने हुड़के के साथ में कुछ गाया भी और हमारे हरीश राउत जी मेरा जो देवभूत पर्वतीय कला केंद्र के माध्यम से यहाँ पर जो संगीतमय नाटक किया जा रहा है उसका पहला भाग जो है पात्र परिचय इत्यादि स्टेज में सभागार के अंदर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं वो सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों से परिचय कराना चाहूंगा जो इस नाटक के निर्देशक हैं विपिन कुमार जी से। हमारे साथ हैं विपिन कुमार जी, उन्होंने इस पूरे नाटक का जो आप देखेंगे आज मेरे YouTube चैनल के माध्यम से उसका निर्देशन किया है। तो विपिन जी पर्वतीय कला केंद्र के साथ आप जुड़े और आपने यहाँ पर काम किया, तो कैसा लगा आपको पर्वतीय कला केंद्र का ये? सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि पर्वतीय कला केंद्र के लिए मुझे नाटक निर्देशित करने का जो है वो मौका मिला। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस संस्था में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने नाटक डायरेक्ट किए हैं, इनके साथ काम किया है। उनमें से कुछ हमारे भारतीय रंग जगत के बेहतरीन नाम हैं, M.K. रैना, बंसी कौल साहब और मोहन उप्रेती साहब ने तो इसकी शुरुआत ही की थी। तो ऐसे कई नाम हैं और उसके बावजूद आज नेक्स्ट जनरेशन में मैं आता हूं तो मुझे भी इस संस्था के लिए नाटक निर्देशित करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और दूसरा, मुझे पर्वतीय कला केंद्र के साथ काम करते हुए बहुत ही खुशी हुई। और इतने सीनियर कलाकार हैं इसमें, लेकिन इन्होंने कहीं भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि ये उम्र में मुझसे बड़े हैं और काम में मुझसे बड़े हैं। इन्होंने हमेशा ही मेरे साथ बड़ी ही क्या कहते हैं इज़्ज़त के साथ जो है मेरे पेश आए हैं और कहीं भी मुझे ये नहीं लगने दिया कि मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ। और मेरी हर एक निर्देशना को, मेरी हर एक गाइडलाइंस को इन्होंने बड़े ही हम्बल तरीके से लिया, उस पर अमल किया। और आज हम देवभूत नाटक का जो है वो मंचन LTG सभागार में करने जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। हिल यात्रा उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और इसमें भगवान शिव का जो एक रूप है वीरभद्र के, लखिया देव, उसको लेकर जो है वो ये खेला जाता है। तो उसके माध्यम से उत्तराखंड में जो इस वक्त लोगों का पलायन चल रहा है शहरों की तरफ, उस समस्या को भी हमने जो है वो पेश करने की कोशिश की है, ताकि जो अपने गांव छोड़कर, अपने पहाड़ों को छोड़कर शहरों में रोज़ी रोटी के लिए लोग आए हैं, वो दोबारा से अपने पहाड़ों की तरफ जाएं, उस शुद्ध वातावरण का आनंद लें और अपनी संस्कृति को और समृद्ध बनाएं। क्योंकि किसी भी जगह से लोगों का विस्थापन जो है वो उस प्रदेश के लिए, उस जगह के लिए कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन रोज़ी रोटी के चक्कर में मनुष्य जो है वो अपना स्थान बदलता रहता है। लेकिन इस नाटक के माध्यम से हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो भी इसके लिए प्रयासरत है और उस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से पहाड़ों में लोगों के लिए जीविका का साधन जो है बनाया जाए, किस तरह से लोग जो है वो और काम करें, वहाँ पर उनको रोज़गार मिले और वो शहरों की तरफ जो है वो ज़्यादा पलायन ना करें। तो इस माध्यम से, हम इस नाटक के माध्यम से जो है वो हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ा आया इस नाटक को निर्देशित करते हुए और मेरा अनुभव भी जो है वो इसमें और बढ़ा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर निर्देशन किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, मिल के। थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, वैसे तो मैं कहूँ कि पर्वतीय कला केंद्र के जो पात्र थे उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। ये हमारे KS बिष्ट जी आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पर्वतीय कला केंद्र के बहुत ही सीनियर कलाकार हैं यहाँ पर ये। और बिष्ट जी, आप बताइए, जो आज हमारा ये देवभूत नाटक हो रहा है, इसमें आप कौन सी भूमिका कर रहे हैं? और मैं इसमें जो शुरुआत से, जो इसका जो नाटक की जो शुरुआत है वो हिल यात्रा के जो अपना पिपड़ागढ़ के कुम्होड़ गांव के जो है और एक बजेटी गांव और है, तो वहाँ जो हर प्रतिवर्ष जो हिल यात्रा के रूप उसमें मानते हैं, मनाया जाता है। तो उसमें जो है एक हलिया का जो है जो भूमिका है मैं उसको निभा रहा हूँ पूरे शुरुआत से ही नाटक में। और नाटक जो है दिखाया गया है कि आज की जो उत्तराखंड की जो दशा है
जो उत्तराखंड की दशा है आज, हर चाहे किसी भी उसमें ले लो आप, चाहे आप समाज में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ में, तो जो आज के मैं ये कहूँगा कि जो है समाज हमारा जो है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो बहुत हमारा जो है उसका जो है बिल्कुल किसी भी चीज़ में जो है, जो भी हमारी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, वो सारे विलुप्त होते जा रही हैं। और हर चीज़ में हमारा जो है, जिस हिसाब से हमारा राज्य बन गया था, उस हिसाब से हमें जो आशाएं थी कि क्या क्या होगा हमारे प्रदेश का, तो वो प्रदेश के हिसाब से वो हमें वो चीज़ें मिली नहीं है। बिल्कुल इसमें एक निराशाजनक हमें जो निराशा ही हाथ लगी है। मैं तो यही कहूँगा, चाहे भी किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ आएँ, उन्होंने जो है प्रदेश के बारे में, जो समाज के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे रीति रिवाजों के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में मतलब कुछ नहीं सोचा। वो सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आए। आज इस नाटक में यही चीज़ हम दिखा रहे हैं कि हमारे प्रदेश की दुर्दशा हर चीज़ में कहाँ है। जंगलों में आग लगी है, कोई माफिया राज चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस वजह से जो है सारा जो है प्रदेश की जो है हालात जो है बिल्कुल चौपट हो गई है। ये मेरा बहुत ही बढ़िया बात कही बिश जी ने कि जो पहाड़ का दर्द है, उस दर्द को जो है हम जो है नाटकों के माध्यम से लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी सरकार है वहाँ पर जो काम होना चाहिए, हाँ, वो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो वो दर्द, पहाड़ का दर्द, जो पीड़ा है पहाड़ की, वो पीड़ा हम नाटकों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आज पहाड़ की पीड़ा क्या है। धन्यवाद बिश जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और पात्र परिचय, शायद उन लोगों को तो आप इन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे साथ हैं खुशहाल रावत जी। खुशहाल रावत जी, एक जो नाटक में आज आप एक ये जो देवभूत नाटक है, इसमें आप क्या भूमिका कर रहे हैं, और साथ ही साथ पर्वतीय कला केंद्र में आप कौन से पद पर हैं? नमस्कार आप सभी को। मैं देवभूत नाटक में एक गण के रूप में, जो हमारा लखिया देवता है, लखिया के गण के रूप में मैं भूमिका कर रहा हूँ। साथ में जॉइंट ट्रेजरर होने के नाते पर्वतीय कला केंद्र के और भी बहुत सारी रिसोर्टियाँ हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने में जहाँ जहाँ हमसे व्यवस्था जो हम कर सकते हैं, उस पर हम सुबह से जुटे हुए हैं। आशा है हम ये जो हमारी आज की जो 2 प्रस्तुतियाँ होनी है, 3 बजे और 7 बजे, ये बहुत सफल होंगी। साथ ही साथ बता दूं कि इसमें जो हम नाटक में हम कमियां जरूर उजागर कर रहे हैं, तो ये हम इसको लेकर के हम एक हाईलाइट बना करके हमने सरकार को दिया। उत्तराखंड सरकार इस पे काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार जो हमारे जो उनकी परियोजनाएं हैं, जो 3 साल में उत्तराखंड सरकार ने जो काम किया है, तो उनसे जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि हम इस जो आपका जो है, जो आपने मुद्दे उठाए इस नाटक के माध्यम से, ज़रूर उत्तराखंड सरकार इसको पूरा करने की कोशिश करेगी। जहाँ जहाँ कमियाँ हमें नज़र आ रही हैं, उसको ज़रूर हम इसको ठीक करेंगे। और आज शाम को 7 बजे रेजिडेंट कमिश्नर हैं मिस्टर मिश्रा, वो भी आज हमारे कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो उनके सामने जब ये पूरी परिस्थिति हम दिखाएंगे और लगेगा, तो आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ज़रूर वो लोग इस दिशा में कार्य करेंगे। धन्यवाद खुशहाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारी इस समय तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ जो है इस वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको जो है अपने जो कलाकार इस देवभूत नाटक में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उनका भी मैं परिचय साथ ही साथ आपसे कराना चाहूँगा। और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर जो है दीवान कनवाल जी, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका भी एक गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ था। उस गाने के बोल आप बताइए। दी दिना का ड्यार शेरुआ यह दुनी में। हाँ, तो उनका ये बहुत सुंदर एक गाना था। और दीवान जी, तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आज हमारा नाटक हो रहा है YouTube चैनल के माध्यम से आप देखेंगे, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं और कि कौन सी भूमिका आप इसमें निभा रहे हैं? सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीवान कनवाल है और मैं मुख्यतः अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, मगर मैं पर्वतीय कला केंद्र से सन 1984 से जुड़ा हूँ, जब इसमें मोहन प्रियति जी और तिवाड़ी जी और प्रेम मटियानी जी वगैरह सब लोग हमारा निर्देशन करते थे। बीच में कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण मैं फिर घर चला गया, मगर अब मैं फिर रिटायर होने के बाद पर्वतीय कला केंद्र से जुड़ चुका हूं और पर्वतीय कला केंद्र के लिए ही काम कर रहा हूं। आज भी मैं विशेषतः पर्वतीय कला केंद्र की इस प्रस्तुति देवभूत के लिए ही आया हूं, जिसमें मेरा एक मुख्य किरदार है हुड़के का। हुड़किया जो एक गांव का निवासी होता है, उसको भी अपने गांव के जितने लोग पलायन कर चुके हैं, उनका दुख दर्द उनके दिल में बसता है और वही अपने गीतों में कहता है। और मेरा जो रोल है वो इसमें हुड़के का रोल है। यानी हुड़के का मतलब है कि पहले जब हमारे गांव में खेत में इत्यादि में जाते थे तो हुड़का वो बॉल वगैरह लगता था, वो उस तरह से वो जो खेत में हुड़का बॉल लगता था, उससे क्या होता था, जो लोग खेत में काम करते थे उनको एक ऊर्जा मिलती थी
हुड़के से गाने से, तो वही कैरेक्टर अब यहाँ पर जो है हमारे कनवाल जी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस समय वो जो हमारी प्रथाएं थी वो सब शायद धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रही है। अब कहाँ वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बस अभी नाटकों के माध्यम से आपको वो देखने को मिलेगा। तो आज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप जो है दीवान कनवाल जी का वो जो पात्र है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया संस्कृति के संवर्धन और संवहन के लिए आप भी अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि जो हमारी जो लुप्त होती जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारे गीत हैं, हमारे तीज त्यौहार हैं, गायकी की जो हमारी बहुत सी विधाएं हैं, उनको भी संजो के रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। हमारे प्रवासी भाई जो दिल्ली में रहते हैं बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, और मैं जितना भी हो सकता हूं उनकी मदद के लिए और अपनी कला को निखारने के लिए हमेशा दिल्ली आता हूं, पर्वतीय कला केंद्र के हर प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसी के साथ ही एक और पात्र परिचय मैं आपसे कराना चाहूँगा, जो यहाँ पर जो है इस जो हमारा देवभूमि नाटक हो रहा है उसमें मुख्य भूमिका में आपको नजर आएंगी, हुड़कियानी की भूमिका में। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और उसके बाद में आप इसमें क्या भूमिका कर रहे हैं वो आप बताना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम भट्ट है और मैं इसमें मुख्य पात्र हुड़कानी की भूमिका में हूँ। तो एक तरह से ये उत्तराखंड का एक जीवंत किरदार है, जो किरदार अब लगभग ना के तौर पर दिखाई देता है, बिल्कुल विलुप्त हो रहा है ये किरदार, अब आपको दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक दौर था कि उस समय हुड़किया, हुड़कियानी, बादी, बदीण इस तरह के किरदार हुआ करते थे। तो इस किरदार को मैं यहाँ पर निभा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि उन पात्रों को आज हम मंच पर जीवंत कर सकें, उस चीज़ को हम सबके बीच में ला सकें। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे केसी कोटियाल जी हैं, आपको इन्होंने देखा होगा कई बार, हमारे साथ में भी काम कर रहे थे। और ये हैं हमारे गौरव भाई। गौरव भाई, आप क्या कर रहे हैं इस नाटक में? मैं इसमें गण का रोल प्ले कर रहा हूँ और साथ में दूधिया का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ओके। और केसी भाई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं नाटक कर रहा हूँ। पहले तो बैल का रोल है हमारा, हाँ। फिर उसके बाद हमारे कुंदन भाई हैं, उनके दोस्त हैं, और ग्रामीण में। तो जैसे कि अभी आपने देखा, ये गौरव भाई ने कहा कि गण का रोल कर रहे हैं, जो लखिया भूत के साथ होता है, जो उसको साधने का काम करते हैं। और ये केसी कोटियाल जी, ये जो है बैल, और बैल तो हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब बैल खेत में जाता है, हल जुतता है, तभी हम लोग को अन्न मिल पाता है। तो कैरेक्टर होता है, ठीक है। और उसके साथ में ग्रामीण की भूमिका यहाँ पर इस नाटक में ये निभा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है YouTube के माध्यम से जब इसको देखेंगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और लोगों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। इसमें बैठे हैं हमारे अंग्रेज भाई, जिनको बार बार हम अंग्रेज करके बोलते हैं। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। तो अंग्रेज भाई, आज ये जो हमारा नाटक होने जा रहा है, इसमें जो है आप क्या कर रहे हैं? वैसे तो आप सब इनको जानते हैं, पर्वतीय कला केंद्र के बहुत पुराने कलाकार हैं ये, है ना। आज जो है ये पर्दे के पीछे आपको नजर आएंगे, गायन की भूमिका में नजर आएंगे। तो अंग्रेज भाई, अच्छा है, पहली बार स्टेज के पीछे हूँ। हर बार ऑन द मंच होता हूँ, लेकिन इस बार मंच के पीछे, क्योंकि कुछ अपरिहार्य कारणों से मुझे पीछे करना पड़ा मंच पर, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था रिहर्सल का, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पीछे संभाल लूँगा। तो अच्छा जा रहा है। बस हम लोगों का मिलके जो एक सशक्त हम भूमिका निभाएंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग। तो उम्मीद है अच्छा नाटक जाएगा। अखिलेश भट्ट जी हैं, इनका YouTube चैनल है, उनके माध्यम से आप इस नाटक को अवश्य देखिएगा। आप सबसे यही गुजारिश है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही एक वीडियो के साथ। नमस्कार।